नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। अभी हमारे साथ हैं अभय नारायण पंडित जी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। और अभी अभी एक मामला चल रहा है बलरामपुर में कस्टोडियल डेथ का, जो एसडीएम के द्वारा एक गांव के ही आदमी को पीट पीट कर मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उस मामले में बात करेंगे और क्या है पूरा मामला, उसका समीक्षा करेंगे। मामला देखिए बहुत बड़ी है और आज मुख्य रूप से हम ये बताएंगे, बाकी तो देखिए समाचार चल रही है। जो एसडीएम करुण डहरिया ने मर्डर किया, उसके प्राइवेट क्या टीम कहिए, गुंडे मवाली कहिए, जाकर के मर्डर किए, मारपीट किए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आप भी मीडिया है, आप बुरा मत मानिएगा, कि जो भी होता है मामला, तो भाषा और परिभाषा दोनों बदल जाती है व्यक्ति को देख करके। क्या अपराध व्यक्ति विशेष पर अलग अलग ढंग से लागू होता है या एक ढंग से, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात, जिस सामरी का बात कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र सामरी है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी छोर है, झारखंड के सीमा से लगा हुआ है और विशेष आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वो, जहां जनजातियों का शोषण और दोहन शुरू से होते आ रहा है। कभी शोषक वर्ग माफिया लोग करते रहे, इसके बाद हिंडाल्को कंपनी आया, वहां की जनता को कोई फायदा नहीं मिला, वो लोग लूटे। इसके बाद नक्सली लोग आए, जब ज्यादा अति होता है तो नक्सली भी वहीं अपने आप पैदा हो जाते हैं। और यही हत्या आज के, जब 15 साल पहले 10 साल पहले आप जाएंगे तो एक भी हत्या होता था तो क्या भाषा और परिभाषा था उसका, सुनिएगा कि नक्सलियों ने बेरहमी से, डंडे लाठी से पीट पीट कर एक ग्रामीण की हत्या कर दी। क्षेत्र में दहशत का माहौल, ऐसे ऐसे शब्द आते थे, लगता था पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी लोग आ गए हैं। और होता क्या था, हत्या चाहे वो पुलिस मुखबिर बता के करे या जो करके अपने स्वार्थ के लिए करें, हमको उससे मतलब नहीं है, दोहन से करें, किस लिए कर रहे थे। मेरा कहना है वहां के जो जनजाति हैं उनको मुक्ति कब मिलेगी। आज तो राज्य प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी करुण डहरिया, जो एसडीएम रहते हुए के पद पर रहते हुए, एसडीएम पद पर देखिए डिमोशन होकर रह रहा था सामने में। अच्छा। वो मूल पदस्थापना चूंकि राज्य प्रशासनिक सेवा में से था, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के रैंक का आदमी है, लेकिन उसको डिमोशन करके वहां बनाया गया। और उसके पहले भी बाकी अपराधी जब करते हैं तो उनकी पूरा जन्म कुंडली खंगाल ली जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई जन्म कुंडली नहीं खंगाला कि एसडीएम करुण डहरिया कौन है। और जो मीडिया आया, मीडिया में अपने कई कई तरह तरह के अलग अलग ढंग से लिए, कथित मारपीट से एक आदमी की मौत का आरोप करुण डहरिया पर, कथित मारपीट में उठा करके ले गए, उसमें इलाज के दौरान मौत, जबकि ये सब नहीं था, स्पोर्ट पर ही मार के मौत कर दिए थे लोग। और ये खाना पूर्ति की जा रही है। तो आखिर करुण डहरिया आखिर है कौन? करुण डहरिया देखिए वास्तव में हत्यारा आदमी है। ये बचपन क्या, जब नाबालिग था या नाबालिग बनाया गया होगा, कागजी हेराफेरी करके अपने पिता की ही हत्या कर दिया। अच्छा। ये कंडीशन नहीं आया, अपने पिता के हत्या में भी ये जेल रहा, चूंकि उस समय नाबालिग बता के अवतारी बालक बता दिए। तो इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो इसको पकड़ा तो गरियाबंद में, उसमें भी जेल रहा 2-3 महीना, वहां से जमानत हुआ। अब शासन प्रशासन के पास देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना बड़ा कलंकित व्यक्ति है, हत्यारा व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, उसे क्यों वहां रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि मेरिट पर नहीं रखा गया। मेरिट एक ही मेरिट है, भ्रष्टाचार का मेरिट। जो जितना ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकेगा। तो पहले देखिए नक्सलियों की परिभाषा थी कि एक जंगली नक्सली, दूसरा अर्बन नक्सली, और आज इसको क्यों नहीं परिभाषित कर रहे हो कि ये सरकारी नक्सली है। होना चाहिए ना परिभाषा। ये भी हत्यारा है और काम क्या कर रहा था, वही काम कर रहा था जो बाकी लोग कर रहे थे। आज के पहले जब नक्सलियों का दौर था तो लाल बत्ती और पीला बत्ती लगाने में लोगों को सांस फूल जाता था, सब उतर गई थी गाड़ियों से, कोई वहां जाता नहीं था। आज देखिए नक्सली भी उन्मूलन हो गया,
माफिया उन्मूलन हो, क्या माफिया उन्मूलन हुआ, क्या जो आतंक था उसका उन्मूलन हुआ? तो उसका जवाब मिलेगा आपको नहीं। और जवाब क्या हुआ? आपके आंख के सामने है कि नहीं हुआ। भाई कल के दिन कोई और कर रहा था, आज के दिन कोई और कर रहा था। पहले माफिया कर रहा था, फिर नक्सली किए, कभी पुलिस करता है, आज कौन कर दिया? प्रशासनिक अधिकारी कर दिया। तो आम जनता के लिए तो कोई राहत नहीं मिला। और इस व्यक्ति को बैठाने के पीछे, क्योंकि अब देखिए मैं बहुत ज्यादा कुछ अभी मीडिया पर नहीं बताऊंगा, मीडिया में आपके सामने, और इसमें मैं ऐसे ऐसे बात बताऊंगा जिसमें ऐसे ऐसे बगुला भगत लोग हैं जो अपने आप को बगुला भगत बन के बैठे हुए हैं। और ये करुण डहरिया तक प्यादा मात्र है, समझ लीजिए पालतू गुर्गा की तरह प्रशासनिक अधिकारी वहां काम कर रहा था। और अवैध रूप से बॉक्साइट का उत्खनन किया जा रहा था, जैसे आपका उदयपुर में भी हो रहा है कोयला का दोहन उत्खनन। तो सिर्फ अदानी का ही नहीं होता है, उस नाम से बहुत सारे कोयला जो है रायगढ़ और कहां कहां जा रहा है। जितना उत्पादन अदानी को जा रहा है उतना यहाँ ब्लैकमेल भी हो रहा है। उसी ढंग से सामरी पार्ट में आप जाइएगा तो वहां के जनजीवन का कोई, उनके जिंदगी में सुधार बेचारों का नहीं आया है, आदिवासियों का। उनका तो बल्कि अगर आप देखेंगे जाकर तो जगह जमीन सब उनका लुप्त हो गया, सबको लूट लिए लोग, चाहे ठेकेदार बन के गए हों या जो भी बन के गए हों। उनका शोषण और दोहन बदस्तूर आज भी जारी है। और जब बाकी सारे खौफ खत्म हो गए तो आज के दिन में राम राज्य की कल्पना करने वाले ये राज्य, आज बताइए, आज हमारा बीजेपी का राज्य शासन है। और इसके बाद अब प्रशासनिक अधिकारी का ही गुंडागर्दी चल रहा है। और ये जो माफिया, मतलब खनन माफिया से ही जुड़ा मामला है। बॉक्साइट का अवैध परिवहन उत्खनन कराया जा रहा था, पर्दे के पीछे बड़े रसूखदार लोग हैं बैठे हुए, सामने में करुण डहरिया को प्यादा के रूप में लगा दिए कि तुम यहाँ का संभालो। और उसी की कड़ी में ये हत्या की गई है। इसके आगे मैं नाम जज सहित सब बताऊंगा कि क्या क्या है। मेरी टीम भी लगे हुए थे, मैं भी गया था। इस मामले में बहुत सारे मिथ्य भी हैं कि जो करुण डहरिया ने मर्डर किया है, मतलब मारा है, उसके साथ भी और कोई है। और जिस जगह पे ये मारपीट हुई है उस जगह पे और भी लोग थे, उनका नाम नहीं आ रहा है। इस पे क्या कहें? बिल्कुल, देखिए ये 2 गाड़ी से गए थे, करीब 12 से 15 लोग गए थे और बाकी भी स्थानीय लोग इनके साथ थे। और वही मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वो ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये झारखंड सीमा में भी लोग घुसे थे और वो लोग भी हमला बोले थे जो विरोधी पार्टी है। और वो तो उसी का कोप का भाजन बने क्या करके निरीह यहाँ के ग्रामीणों को, हंसपुर के ग्रामीणों को इन्होंने मारा पीटा और एक मर गया, बाकी दुर्भाग्य या सौभाग्य से कहिए 2 लोग बच गए हैं। और शासन, प्रशासन, न्याय, संविधान की बात जहां तक है, एक तो जब आप यहाँ थे तो छत्तीसगढ़ से बाहर सीमा में आप झारखंड में क्यों गए थे, पहली बात ये थी। दूसरी चीज, आप राज्य प्रशासनिक अधिकारी हो, लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करते हो, आपके एक आदेश पर पूरा गांव खाली हो जाएगा, पूरा थाना गोली चला सकता है, सैकड़ों राउंड फायर हो सकते हैं, लाठीचार्ज हो जाते हैं। आपको पर्सनली गुंडा लेके जाना का क्या जरूरत पड़ा? क्या आप शासन से अधिकृत लोग थे? बहुत बड़े बड़े सवाल हैं इसमें। इसके बाद जिस दिन हत्या हुआ उसके 2 दिन के बाद देखिए बात उठती है तो बहुत दूर तक जाती है। और समझने वाले आज के दिन में, पहले के लोग समझ में नहीं आता था, आज के दौर में जिसे हम बेवकूफ समझते हैं, गांव का बिल्कुल अनपढ़ लोग, उन लोग को भी हाथ में मोबाइल है और अमेरिका में क्या हो रहा है और बाकी जगह क्या हो रहा है सब वो देखते रहते हैं, उपलब्ध हो जाती है। तो जो भाषा और परिभाषा की बात मैं बताया, क्या करुण डहरिया या उसके गुर्गे लोग जो किए, 4 लोग, मात्र 4 लोग गए, 4 लोग जिला जेल रामानुजगंज में गए। तो उस जेल से उठा करके कहाँ लाया गया? अंबिकापुर में। ये बताइए आप किस लिए लाए, सुविधा से या सुरक्षा की दृष्टि? अगर सुरक्षा की दृष्टि से लाए तो आपको ये भी बोलना चाहिए कि इस दुर्दांत हत्यारे को, क्योंकि झारखंड की सीमा से लगा हुआ जिला कारागार था, इसलिए वहां से उसको उठा के लाया गया ताकि और कुछ घटना का अंजाम न दे दे, विशेष सुरक्षा के लिए यहाँ लाया गया। या फिर आप ये बताइए कि नहीं ये तो निर्दोष था, वहां कुछ इसके ऊपर हो न जाए इसलिए इसको उठा के ले लाया गया। 2 बातें आती है, ठीक ना। अब यहां ले लाए और एक मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है, शायद आप लोगों को भी देखे होंगे। तो उस मंत्रालय के आदेश में यह है कि श्री करुण डहरिया द्वारा हत्या का मामला का आरोप है और इन्हें निलंबन किया गया है। कुल मिला जुला कर उसका देखिए सार जो देखिएगा, निलंबन कर दिया गया है। निलंबन अवधि इनका अंबिकापुर संभाग मुख्यालय
मतलब कमिश्नर आयुक्त संभाग मुख्यालय कार्यालय में रहे। हाँ, अच्छा। अब ये बताइए, तो जिला कारागार बलरामपुर रामानुजगंज जेल से तो अंबिकापुर आ गए। प्रश्न अब ये उठता है, तो मैं भी पूछूंगा और आप सभी से, मीडिया लोगों से भी, बुद्धिजीवी लोगों से, कि क्या आयुक्त न्यायालय या कार्यालय जेल में शिफ्ट किया जाएगा सेंट्रल जेल अंबिकापुर में, या सेंट्रल जेल अंबिकापुर के को वहां संलग्न किया जाएगा, कि या इन सिर्फ तीनों चारों के लिए रहेगा या सिर्फ एक करुण डहरिया के लिए रहेगा। हमारा कहना है, संविधान के लिए नजर में, कानून की नजर में, जब हमारे पास न्याय की समानता सबके लिए है, तो आज एक हत्यारा है, वो हत्यारा है, ठीक है, अभी कोर्ट से प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन जिस ढंग से जो गतिविधि चल रही है स्पष्ट रूप से दिख रही है कि 2-4 महीने में जमानत हो जाएगी। और इनको और तो और हत्यारों को यह बोला जा रहा है, वो जो आया है मंत्रालय का आदेश, कि इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। अच्छा, जो होता है नियमानुसार, तो धारा वो वर्गीकृत का इनका जो होता है उसके आधार पर। तो क्या एक हत्यारा, चाहे वो पद पर रहे या पद पर नहीं रहे, कोई कितना ही बड़ा पद पर बैठा रहे, और इसके बाद जघन्य अपराध, हत्या और रेप जैसे अगर अपराध करे, इसके बाद क्या उसको इसका लाभ मिलेगा? और अगर मिल रहा है तो ये हमारा संविधान का समानता कहाँ है? क्या आम लोगों के लिए, सिर्फ आम नागरिकों को सजा के लिए है और बड़े लोगों को, अमीरों को मजा के लिए है? इस बात पर देखिए सवालिया निशान उठता है लोगों के, हर किसी के दिल में आता है ये बात कि क्या किस तरह का संविधान है, क्या कानून है। ये तो संविधान और कानून पर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, ऐसा लोगों को लगता है। कार्रवाई क्या लगता है कि नक्सलवाद खत्म हो पाएगा 31 मार्च तक? नक्सलवाद नहीं, आप किस नक्सलवाद की बात कर रहे हैं? वही मैं भी बोल रही हूँ। अभी मैं वही चीज बता रहा था, मैं आपको बताया, अगर आप उसका विश्लेषण कीजिए। इसके पहले चोर, डाकू, लुटेरे लोगों का आतंक था जिससे जनता भयभीत थी। बाद में नक्सली आ गया, उनको हटा करके कि हम इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। नक्सलवाद की आतंक में लोग जले और मरे। तो इसके बाद नक्सली हम उन्मूलन कर दिए। तो आज क्या है, कौन सा बता, मैं उसी का तो परिभाषा और भाषा पूछना चाहता हूँ कि इसको किस नक्सली के रूप में आप देखेंगे। बाकी तो आपको बता रहे, कोई जंगली नक्सली हो गए, तो कोई अर्बन नक्सली, शहरी नक्सली हो गए। ये अप्रशासनिक लोग जिनके कंधे पर लॉ एंड ऑर्डर है, उनके द्वारा हत्या जैसा और रात में से गुंडे मवाली जैसा जाके कृत्य और बवाल किया जा रहा है। तो एक क्या नक्सली बोलेंगे या इनको क्या बोलेंगे? हमारे नक्सली का परिभाषा बदल गया है, कहना नक्सली का परिभाषा बदल गया, वही हो गया। जैसे आज के दिन में देखे होंगे बहुत कुछ का परिभाषा बदल जा रहा है, नाम बदलने का भी चल रहा है, बहुत देखे होंगे आप। प्रधानमंत्री तीर्थ का भी जो कार्यालय था, तीर्थ योजना हो गया। अब बूचड़ खाना को गोमोक्ष योजना अगर न रख दीजिए, धाम, गोमोक्ष धाम। भैया नाम बदल दिया, आपका काम क्या है? हम नाम से बड़ा दिक्कत होता है, और बाकी ज्यादा बोलेंगे लोगों को बहुत तकलीफ लेगा। मैं क्या बोलूं, लेकिन सच्चाई जो है हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन आम जनता को क्या मिला? आप किससे मुक्ति दिलाए? उस मुक्ति के जगह पर दूसरा हमारे पास ला दिया कि नक्सली हटा दिया। तो नक्सली के रहते तो इनको हिम्मत नहीं होता कि घुस जाते, दिन में भी जाने का हिम्मत नहीं रहता था। अब आज 12 बजे रात के जाके किसान को और जनता को मार रहे हैं, अवैध उत्खनन करा रहे हैं, अवैध दोहन कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। क्या है? नक्सलवाद नहीं है तो क्या है? जिस तरह से अभी बताया सर ने कि जो करुण डहरिया है वो पहले भी अपने पिता का हत्या किया हुआ था, वो शुरू से हत्यारा प्रवृत्ति का इंसान है, जिसे शासन अच्छा संरक्षण दे रही है, सुपर क्वालिटी का संरक्षण दे रही है, ये कहा जा सकता है। अभी जो FIR हुई है, अभी जो गिरफ्तारी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ एक फोरम पूरा किया जा रहा है और सिर्फ नाम के लिए उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया है। 6 महीने बाद दोबारा ये रिहा हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि शासन इनको संरक्षित कर रही है? और जो नक्सलवाद खत्म करने की बात हो रही है, तो क्या शासन का एक और परिभाषा है, नक्सलवाद खत्म करने का नहीं, नक्सलवाद को नाम चेंज करने का परिभाषा है? देखते हैं कि क्या होता है इस मामले में। मैं मनीषा सिन्हा, परिवर्तन न्यूज चैनल, अंबिकापुर से।